Hello student, welcome to my channel G Science. Today I am coming with a new topic that is a equation of motion. Firstly, equation of motion का मतलब होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो उसको हम इक्वेशंस के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. जनरली थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं. फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. And third equation is v square is equal to u square plus 2as. अब हम कहेंगे क्या है u, क्या है v, क्या है. सो फर्स्टली v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी. v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी. u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी. a है यहाँ पे एक्सेलरेशन. T है टाइम टेकन. S है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस ट्रेवल या फिर डिस्प्लेसमेंट. U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम. A एक्सेलरेशन, T टाइम. V फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन एंड S क्या है यहाँ पे डिस्टेंस. So there are the three equation of motion. According to first equation of motion, V is equal to U plus AT. S is equal to ut plus half at square. V square is equal to u square plus 2as. तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम इन इक्वेशंस को अलजेब्रिक मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे. हम यही इक्वेशंस आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कैसे डिराइव होंगी एंड ग्राफिकल मेथड से भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्टली हम करते हैं विद द अलजेब्रिक मेथड. हाउ टू कैलकुलेट द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय द अलजेब्रिक मेथड. ठीक है. सो फर्स्ट इक्वेशन आपको मैंने बताई है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यहाँ लिख देते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन. तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं. फर्स्टली आपको पता है हम क्या मानेंगे, लेट अस कंसीडर. यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके. तो हम क्या बोलेंगे, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट having initial velocity u and after time t its velocity is v. कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी. तो आपको पता है व्हाट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन. ये हमने कल ही स्टडी किया था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन. सो वेलोसिटी पहले इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल कितनी है v. तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, v माइनस यू डिवाइड बाय में t. सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, v माइनस यू डिवाइड बाय t. आप t को इस साइड लेके क्या आ गया, a इंटू टी विच इज इक्वल टू v माइनस यू. माइनस का u इस साइड आके प्लस का, तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू v. या फिर आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है या नहीं है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो ये है बाय अलजेब्रिक मेथड जो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे हैं बाय अलजेब्रिक मेथड. तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अब हम डिराइव करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी सेम आपको यही देखना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी v. तो आप सेम वही चीज लिख सकते हैं अगेन. अब हम कौन सी इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन. ओके. बाय अलजेब्रिक मेथड. पहले फर्स्ट इक्वेशन भी हमने अलजेब्रिक मेथड से कैलकुलेट करी है और सेकेंड भी. ओके. तो सेकेंड हम कैसे डिराइव करेंगे, फर्स्टली हम वही मानेंगे कि सपोज अ बॉडी having initial velocity u and after time t its velocity is v. ठीक है. कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और t टाइम के बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी होगी, v. अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी क्या है उस ऑब्जेक्ट की, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2. क्या हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं.
इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2 लिख सकते हो। सिंपल आपको पता है वेलोसिटी या स्पीड का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। यहाँ पे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को एस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, एस डिवाइड बाय में टी। वेलोसिटी है, अगर हम मान लें कि इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वी है, तो हम यहाँ एवरेज वेलोसिटी लेके चलेंगे। कौन सी वेलोसिटी लेके चलोगे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करो, क्या लिखोगे, u प्लस वी डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय टी। पहले मैं लिख देती हूँ व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन, कौन सी है, ये आपकी फर्स्ट थी। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपको ना लर्न हो तो आप कैसे बताओगे कि हमें सेकंड इक्वेशन में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि आपको पता है यहाँ s आ रहा है, तो s क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आप s कैलकुलेट करो, t को इस साइड मल्टीप्लाई करो, तो s क्या आ जाएगा, u प्लस वी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी। पर अगर आपको लर्न है इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, तो आप देख रहे हो यहाँ पे v नहीं है, लेकिन हमारी इस इक्वेशन में तो v आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो आपको लर्न है विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हम यहाँ से v की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 1। यहाँ v की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू यू प्लस v की वैल्यू क्या लिख दी, u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई में t। अब आपको पता है u प्लस यू 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई में t। तो t दोनों के साथ मल्टीप्लाई आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2ut डिवाइड बाई 2 ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये किसकी आ गई, ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बार दोबारा आपको बता रही हूँ कि सेकेंड इक्वेशन को हम कैसे निकालते हैं अलजेब्रिक मेथड से। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी सबसे पहले हमने सपोज के एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी है v। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। सिंपल आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो अब यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी लेके चल रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू u प्लस वी बाई 2 यहाँ पुट की विच इज इक्वल टू s बाई टी। तो s कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू में t। अब आपको पता है सेकेंड इक्वेशन में हमें v रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपने v की वैल्यू यहाँ पे u प्लस ए टी पुट कर दी, इसको सोल्व किया तो आपके पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अब हम कैलकुलेट करेंगे बाय द अलजेब्रिक मेथड, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो उसके लिए भी सिंपली आप क्या करोगे, यही कंसीडर कर सकते हो कि लेट अस कंसीडर अ बॉडी हैविंग द इनिशियल वेलोसिटी u, ओके। तो आप अभी कैसे कैलकुलेट करोगे, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए थर्ड इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो उसमें हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का भी यूज करेंगे। तो फर्स्टली आपको पता फर्स्ट सेकेंड ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये है, थर्ड क्या होती है, v स्क्वायर। अब आपको ये इक्वेशन निकालनी है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो आप कैसे निकालोगे, थर्ड इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में भी s आ रहा है। तो आप पहले लेके चले फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। आपको पता है थर्ड इक्वेशन में कहीं भी आपको t नहीं दिख रहा और यहाँ पे आपको t दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू कैलकुलेट करके सेकंड में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से आप t की वैल्यू कैलकुलेट करो, v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी। तो t क्या आ जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई ए। मतलब ये t की वैल्यू आ गई आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1। इस t की वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए, तो क्या आएगा, देखो क्या है, s इज इक्वल टू यू, t की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई ए, यही था ना यू टी, प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर v माइनस यू डिवाइड बाई ए इसका होल स्क्वायर, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में आप मल्टीप्लाई कर दो u को
u से भी और v से, तो यू वी माइनस यू इंटू यू, यू स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है a, प्लस 1/2 a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाई a का भी स्क्वायर है, तो आप यहाँ a का स्क्वायर, यहाँ a है यहाँ a का स्क्वायर है, तो एक a से एक ही क्या हो गया कैंसर, क्या आ गया यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस 1/2 v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइड बाई a। ओके, इतना पता लग गया। उसके बाद आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लो आप, a और 2a का एलसीएम क्या आएगा 2a, 2a को डिवाइड करोगे क्या बचेगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 2uv माइनस यू स्क्वायर, 2a है 2a को 2a से डिवाइड करोगे 1 प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, इसको अंदर ओपन करो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv डिवाइड बाई 2a, 2uv से 2uv कैंसर। ओके, क्या आ जाएगा माइनस के 2u स्क्वायर प्लस के u स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, और इस साइड क्या चल रहा है आपका s। ओके, तो आप 2a को इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 2as इज इक्वल टू माइनस के u स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर, अब v स्क्वायर इधर ही रखो, माइनस के u स्क्वायर उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के u स्क्वायर प्लस 2as, तो आप लिख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो हमने कैलकुलेशन की है वो हमने क्या की है अलजेब्रिक मेथड से की है। अभी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल हमने कल भी किए थे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, राइट। तो एक स्कूटर है जिसने एक्वायर किया वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। तो आप इसको कितने मतलब दो फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, एक तो सिंपली एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला v माइनस यू डिवाइड बाई टी, या आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं इसको आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। उन्होंने बोला एक स्कूटर है जिसकी वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, मतलब स्टार्ट होने के बाद। तो मतलब उसकी जो स्टार्टिंग, जब भी आपको बोला जाए कोई ऑब्जेक्ट को स्टार्ट किया गया है या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो आप इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेके चलोगे। उन्होंने बोला एक स्कूटर ने 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को अटेन किया है 10 सेकंड में स्टार्ट होने के बाद। तो स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल उन्होंने कितनी देर के कितनी वेलोसिटी अटेन की है 36 किलोमीटर पर आवर करी है, और कितने टाइम में करी है 10 सेकंड में करी है। आपको निकालनी है एक्सेलरेशन, तो आप v माइनस यू डिवाइड बाई टी उस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। बट आपको ये देखना है यहाँ टाइम की यूनिट है सेकंड। आपको मैंने पहले भी बताया न्यूमेरिकल्स को जब हम सोल्व करते हैं तो यूनिट्स को प्रॉपर चेंज करना होता है। टाइम की यूनिट है यहाँ सेकंड, तो आपको यहाँ पे भी सेकंड और मीटर लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आओगे 36, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं और सिंपल फॉर्मूले से भी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, आपको पता है v दे रखा है u, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है v इज इक्वल टू u प्लस 80। v कितना आया 10, u कितना है 0 प्लस a इंटू 10 कितना टाइम कितना 10, तो 10 इज इक्वल टू 10 नहीं, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 10 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया है आंसर आ गया है। Now second numerical is a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 second after the start? तो फर्स्टली पता लग रहा है कि आफ्टर द स्टार्ट मतलब वो कार रेस्ट पे थी, उसके बाद वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। आपको निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 10 सेकेंड में। तो फर्स्टली जब भी न्यूमेरिकल में आपको जो जो चीजें गिवन हो आप वो राइट डाउन करो कि उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
टाइम कितना दे रखा है आपको 10 सेकेंड। उन्होंने बोला आफ्टर द स्टार्ट, इसका मतलब वो पहले रेस्ट पे थी, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया 0। और आपको निकालना है डिस्टेंस कितना, तो आपको पता है या तो सेकेंड इक्वेशन यूज करोगे, आपको मैं 3 इक्वेशन राइट डाउन कर देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। या तो आप सेकंड इक्वेशन यूज करोगे, आप थर्ड इक्वेशन यूज करोगे, बट आपको यहाँ पे टाइम गिवन है, थर्ड इक्वेशन में टाइम गिवन नहीं है, तो आप सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू क्या है 0 मल्टीप्लाई t क्या है 10 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर, 0 इंटू समथिंग 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 100 विच इज इक्वल टू 200 मीटर। तो ये क्या आ गया है डिस्टेंस 200 मीटर। Now the third numerical is a scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying the brakes which produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. How much distance will be covered by the scooter before it stops? So firstly आपको एक चीज रिमाइंड करनी है, अगर यहाँ माइनस ना भी गिवन होता, आपको पता है कि स्कूटर की पहले कुछ स्पीड थी और ब्रेक लगाने के बाद उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी डिक्रीज होगी हमेशा, तो आपको नेगेटिव साइन अगर गिवन है तो भी ठीक है, अगर नहीं गिवन तो आपको नेगेटिव साइन लगाना है उस टाइम पे। तो फर्स्टली स्कूटर की कुछ ना कुछ स्पीड है, तो इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उन्होंने बोला कि ब्रेक्स लगाने के बाद जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस, ब्रेक लगाने के बाद भी वो कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा रुकने से पहले, मतलब रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आपके पास 3 इक्वेशंस थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको पता है आपको s निकालना है, या तो सेकंड यूज करेंगे या थर्ड यूज करेंगे, बट टाइम गिवन नहीं है, तो सेकंड में तो टाइम गिवन है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as according to third equation of motion। तो v क्या है बेटा 0, 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू u क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 0.5 इंटू s, पॉइंट हटाया नीचे 10, 100 प्लस माइनस माइनस 2 5 10, 5 से 5 कट, क्या आ गया माइनस 1 इंटू एस, मतलब s 0, तो माइनस एस इस साइड आके प्लस, तो एस क्या आ गया आपके पास 100 मीटर। तो आपको यही डिस्टेंस कवर्ड ही कैलकुलेट करना था। एक बार दोबारा देख लो, स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एक स्कूटर है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द ब्रेक, मतलब वो रुक जाता है ब्रेक लगाने के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी 0, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है माइनस 0.5। जब ब्रेक लगा रहे हैं तो डिक्रीज होगी, तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन तो आपको मेंशन करना है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा जब वो रेस्ट पे आएगा उससे पहले। तो हमने जो जो गिवन है वो राइट डाउन कर लिया। 3 इक्वेशंस है, फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको s कैलकुलेट करना है, या तो आप सेकेंड इक्वेशन कर सकते हैं या थर्ड कर सकते हैं। थर्ड में देख रहे हो आप टाइम नहीं है, हमें टाइम गिवन भी नहीं है, सेकेंड में टाइम है बट टाइम मेंशन नहीं किया गया, तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 100 मीटर। सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जी साइंस, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपको उसका नोटिफिकेशन टाइमली आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।